एपिसोड के स्टार्टिंग में सुकोई कहती है कि मुझे पता है कि ये कितना दर्द भरा काम होगा तुम्हारे लिए युगाओ, पर अगर तुम इसे कर लेती हो तो तुम कितने लोगों की जान बचा सकती हो। पता है मुझे कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, पर ये मेरा एक ऑर्डर है। और हम देखते हैं कि युगाओ जाने के लिए मान जाती है। और हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वो एक जगह पर रुक जाते हैं। साकुरा युगाओ से पूछते हैं कि एनिमी कहाँ पर गए हैं, तो युगाओ बताती है कि वो 2 o'clock की ओर गए हैं। और फिर हम पास देखते हैं जब गेको और युगाओ प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी गेको कहता है कि तुम तो बहुत माहिर हो चुकी हो इस ट्रेनिंग में। युगाओ कहते हैं कि मैं तो पहले से ही इसमें माहिर थी। तभी हम देखते हैं कि गेको अदृश्य हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो युगाओ के पीछे से आ जाता है और युगाओ हार मान जाती है। गेको कहता है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और फिर यो कहते हैं कि क्या तुम हमें उसके बारे में बता सकती हो बैटल से पहले। युगाओ कहती है कि उसका नाम हयाते गेको था, जो कि इनविजिबल निंजुत्सु यूज कर सकता था। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों भी आगे बढ़ रहे थे और जो अपना हयाते था ना, उसे इस हालत में युगाओ से मिलना अच्छा नहीं लगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि हयाते गेको और वो मास्क वाला शिनोबी वहाँ से भाग जाता है, पर लंबी नाक वाला वहीं पर फंस के रह जाता है और ईयो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सीलिंग पत्थर रख देते हैं, जिसकी वजह से वो सील हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो मास्क वाला एनिमी था ना, वो अपने शैडो क्लोन्स को बना लेता है जिससे कि वो चकमा दे सके। और फिर साकुरा युकाजी उसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं और फिर यू गेको के सामने थे। वो कहते हैं कि युगाओ तुम पीछे हटो, और फिर हॉस्टाइल का यूज करके गेको के ऊपर हमला करते हैं, पर गेको अपनी स्वॉर्ड की मदद से हर एक पत्थर को काटे जा रहे थे। और फिर अभी वो लो रेंज कॉम्बैट यूज करते हैं, पर हम देखते हैं कि वो इतना असरदार नहीं था। और फिर यू वापस से हॉस्टाइल का यूज करते हैं, पर हम देखते हैं कि गेको हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था और फिर वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें कि यू की हार हो जाती है। और फिर यू के पास जाती है और गेको भी आ रहा था। वो कहता है कि मैं अभी लीफ का एनिमी हूँ और तुम्हारा भी, तो तुम्हें मुझे कैसे भी हाल में हराना होगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता, प्लीज तुम मुझे रोक दो। और फिर हम देखते हैं कि युगाओ ये सब देखकर युगाओ को एक स्वॉर्ड फेंकते हैं, पर युगाओ उस स्वॉर्ड को कैरी नहीं करती, जिसके बाद गेको उसके ऊपर हमला करने वाला था, पर युकाजे आकर युगाओ को बचा लेते हैं और फिर वो गेको को लात मारकर वहां से भगा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा उस एनिमी को हराने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर या फिर कहूँ एक सीलिंग पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद ये सील हो जाता है और ये काम था अपने यू का। और फिर हम देखते हैं कि गेको उसके बाद वहां से चला जाता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे खत्म कर दो। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि साकुरा यू को हील कर रही थी और युकाजे से माफी मांग रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। युकाजे कहते हैं कि क्या तुम सच कह रही थी कि तुम वहां पर लड़ नहीं सकती। और फिर हम देखते हैं कि युगा वहां से चले जाती है और वो बहुत ही उदास थी। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा उसके पीछे चले जाती है और फिर वो कहती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर बोझ बने रह सकती हूँ। और फिर साकुरा कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने अम्बू को क्यों छोड़ा। और फिर युगाओ कहती है कि हयाते मेरा प्यार था, मैं उसके साथ ही ट्रेनिंग करती थी। और फिर हम पास देखते हैं जब हयाते गेको और युगाओ प्रैक्टिस कर रहे थे। हयातो युगाओ के गले लगता है और कहता है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अम्बू को ज्वाइन कर रही हो, पर असली लड़ाई तो बैटल फील्ड में चालू होगी, तो अपना ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं होकागे को और कुछ अम्बू कॉप्स को। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर हयाते आता है और कहता है कि युगाओ तुम कहाँ पर हो, क्या तुम ठीक हो। युगाओ कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। और फिर काकाशी कहते हैं कि इन शिनोबिस को काबुटो ने मारा है, जो कि ओरोचिमारू का चेला है। और फिर हयाते शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये वही काबुटो है जो कि चिनिन एग्जाम में अटैक किया था। और फिर काकाशी कहते हैं कि हाँ। और फिर लॉर्ड थर्ड कहते हैं कि लगता है कि वो सास्के के पीछे है, पर पता नहीं क्यों, इसलिए तुम्हें गेको उनकी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। और फिर हम देखते हैं रात में जब युगाओ गेको के पास जाकर कहती है कि उन्होंने इस हार्ड मिशन के लिए तुम्हें क्यों चूज किया, वो काकाशी को भी भेज सकते थे। गेको कहता है कि किसी को तो इस मिशन पे जाना था और अहम रीजन ये भी हो सकता है कि मैं इनविजिबल निंजुत्सु यूज कर सकता हूँ, तो अभी मुझे जाना होगा, अलविदा। और फिर हम देखते हैं अगले दिन गेको की डेथ हो जाती है और वह उसके डेड बॉडी के आसपास कौवे मंडरा रहे थे। और फिर लॉर्ड थर्ड कहता है कि
हमें पता चला है कि हयाते गेको की मौत हो चुकी है। भैया सुनकर युगाओ और काकाशी बहुत ही हैरान हो चुके थे। और फिर हम देखते हैं कि उसके 1 महीने बाद ओरोचिमारू ने लीफ विलेज के ऊपर हमला किया था और वो लॉर्ड थर्ड से भी फाइट किया था। उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा। और उसके थोड़े दिनों के बाद युगाओ हयाते गेको को श्रद्धांजलि देती है और कहती है कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया जो कुछ मैं कर सकती थी। हमारा कनेक्शन एक स्वord के साथ था और मैं उसी स्वord को उठा नहीं पाई। और उसके बाद तुम मुझे बताओ कि मैं उसके ऊपर कैसे हमला करती थी। और फिर साकुरा कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ पर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकती। मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। हम उसके ऊपर वार नहीं कर सकते जिससे हम प्यार करते हैं, पर फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। और फिर युकाज़े आकर कहते हैं कि तुम तो यहाँ से जाने वाली थी ना। उस दिन गेको चाहता था कि तुम उसे रोको। और फिर हम पास देखते हैं जब युगाओ गेको के पास चली जाती है और कहती है कि तुम मुझसे वादा करो अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी समस्या आती है तो तुम मुझे बुलाओगे मदद करने के लिए। और फिर गेको कहता है कि हम इस चांदनी रात में कसम खाते हैं कि जब भी हमारे ऊपर समस्या आएंगी तब हम एक दूसरे का साथ जरूर निभाएंगे। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि युगाओ युकाज़े की पास की स्वord ले लेती है। और फिर हम देखते हैं कि गेको आगे बढ़ रहा था पर तभी उसके ऊपर कोई तो भी कोने से अटैक कर लेता है पर वो खुद को स्वord से बचा लेता है और वो होती है अपनी साकुरा। और फिर साकुरा कहते हैं कि हयाते गेको तुम जहाँ पर भी हो वही रुक जाओ। और फिर गेको कहता है कि ओह साकुरा हारुनो तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो और शक्तिशाली भी। मैं तुमसे पहले ही कहना चाहता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करना चाहता। तभी हम देखते हैं कि साकुरा एक पेड़ को लात मारती है जो कि सीधा गेको के ऊपर जाकर गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि गेको भी हार नहीं मानने वाला था, वो तो उससे बचकर निकल जाता है और साकुरा के ऊपर हमला करने लग जाता है। पर साकुरा उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेती है और फिर उसके ऊपर कोने से अटैक करती है। पर हम देखते हैं कि गेको उसे डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि साकुरा के ऊपर गेको अदृश्य बनकर हमला करता है और फिर वो उसके ऊपर स्वord से हमला करने वाला था पर तभी कोई तो भी पीछे से आकर उसे रस्सी से पकड़ लेता है और उसे पता था कि ये युगाओ है। और फिर युगाओ कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे देरी हो गई। वैसे तुम जल्दी जाओ यहाँ से और सीलिंग कॉप टीम को बुलाओ, मैं इसे संभालती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि युगाओ और गेको एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी सी फाइट चल रही थी और फिर वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और फिर गेको कहता है कि तुम मुझे खत्म कर दो। और फिर हम देखते हैं कि युगाओ एक जंप लेती है और एक बहुत ही शानदार सा जुत्सु करती है और फिर उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर तलवार से हमला कर देते हैं और फिर वो दोनों भी एक समान ही जख्मी हो जाते हैं। पर गेको बहुत ही ज्यादा हो जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो चुकी हो। यागुओ कहती है कि हाँ पर हमारे प्रॉमिस का क्या हुआ। और फिर काबुटो कहता है कि तुम इतना समय क्यों ले रहे हो, जल्दी खत्म करो उसे। और फिर हम देखते हैं कि गेको को कुछ तो भी होने लग जाता है और वो जाता है और सीधा युगाओ के ऊपर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि उसने स्वord तो पेड़ में मार दी थी और युगाओ ने गेको का खेल खत्म कर दिया था। वहाँ पर साकुरा भी आ चुकी थी सीलिंग टीम को लेकर। गेको कहता है कि गुड बाय युगाओ। और फिर हम पास देखते हैं युगाओ कहती है कि चांद अपनी शक्ल को बदलती रहता है तो प्रोमिसेस भी बदल जाएगी। गेको कहता है कि चांद कभी नहीं बदलेगा। और फिर हम देखते हैं कि सीलिंग यूनिट उसे सील कर देती है। युगाओ कहती है कि क्या तुमने देखा, उसने आखिरी बार भी मुझे बचाया। गुड बाय गेको।